गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम काल और उसके भेद का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम वर्तमान काल और भविष्य काल के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने काल और उसके तीनों भेद के बारे में पढ़ा था और भूतकाल के जो 6 भेद होते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान काल और भविष्य काल के भेद के विषय में। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल क्या है? वर्तमान काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। संपन्न होने का अर्थ होता है क्रिया का पूर्ण होना, पूरा होना, कार्य का पूरा होना। तो क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में यानी कि फिलहाल कोई कार्य पूरा हुआ है, उसके बारे में या होने जा रहा है या हो रहा है, उसके बारे में हमें पता चले, वो आपका वर्तमान काल कहलाता है। जैसे रमेश खाना खाता है। अब ये रमेश खाना खाता है, इसमें क्रिया खाता है, ये खाता है क्रिया फिलहाल की समय की स्थिति को बता रही है। और जो आदतन कार्य होते हैं, इंग्लिश में आपने हैबिचुअल एक्शन जो पढ़े हैं, वो हैबिचुअल एक्शन आदतन जो कार्य होते हैं वो सारे आपके वर्तमान काल में होते हैं। हैबिचुअल एक्शन जो भी होते हैं आपके, वो आपके किस में हैं? वर्तमान काल में होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा होता है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा होता है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल ये क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया का वर्तमान समय में सामान्य रूप से यानी कि साधारण रूप से, कॉमन रूप से होने का पता चले, यानी कि क्रिया का केवल पूर्ण होने का या सामान्य रूप से होने का फिलहाल के समय में पता चले, वो आपका सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे कि मैंने इसकी डेफिनेशन में भी आपको बताया था कि हैबिचुअल जो एक्शन होते हैं वो आपके सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। जैसे अनिल पढ़ता है। अब अनिल पढ़ता है, ये कौन सा काल है? आपका सामान्य वर्तमान काल है। सीता खेलती है, सीता की आदत है खेलना तो वो खेलती है। रमेश नाचता है, वो भी उसकी आदत है, उसका कर्म है, तो वो अपने कार्य करते हैं। ये आपके सामान्य काल की स्थिति को दर्शाते, सामान्य वर्तमान काल की स्थिति को दर्शाने वाले एग्जाम्पल हैं। अगला है आपका अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण का अर्थ होता है जो पूरा ना हो। तो क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में पूरा न होने का बोध हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यानी कि क्रिया कार्य प्रारंभ तो हो गया, वर्तमान समय में कार्य प्रारंभ हो गया, लेकिन वो अभी कंटिन्यू जारी है, कार्य चल रहा है, तो वो आपका कौन सा काल होता है? अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे दिव्या खा रही है। अब दिव्या ने खाने की क्रिया तो प्रारंभ कर दी, लेकिन वो अभी चल रही
है, मनीष सो रहा है, दिनेश पी रहा है। तो इन उदाहरणों में आप देखेंगे कि रही है, रहा है और रहा है, ये तीनों क्रियाएं हैं और ये क्रियाएं जो हैं ये बता रही हैं कि ये कार्य लगातार हो रहे हैं। वर्तमान समय में कोई कार्य लगातार हो रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपका अपूर्ण वर्तमान काल होता है। और एक पहचान मैं आपको बता देता हूं कि जिस वाक्य में क्रिया रहा है, रही है, रहे हैं आदि अंत में आती है, वो आपका हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल होता है। इंग्लिश में इसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो अपूर्ण वर्तमान काल वो होता है जिसमें वर्तमान समय में कार्य के पूरा होने का बोध न हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। हमने कल भी पढ़ा था संदिग्ध शब्द क्या होता है, जिसमें संदेह हो। संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह होना। तो क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने में, यानी कि कार्य तो वर्तमान समय में ही हो रहा हो, लेकिन उसके होने में या न होने में संदेह हो, डाउट हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो इमेजिनेशन होते हैं, केवल कल्पनाएं की जाती कि हाँ ऐसा काम हो रहा होगा। तो क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अंशु आ रही होगी, दीपा सो रही होगी, निखिल पढ़ रहा होगा। तो रही होगी, रहा होगा, ये जो वाक्य हैं ये हमें ये डाउट क्लियर कर रहे हैं कि शायद ही ऐसा हो रहा होगा, यानी कि कंफर्म नहीं है कि हो रहा होगा, हो सकता नहीं भी होता हो ये कार्य, लेकिन केवल अनुमान लगाया जा रहा है। और जहां अनुमान लगाया जाता है वहां पर आपका संदिग्ध वर्तमान काल होता है। क्लियर? अगला काल है आपका भविष्य काल। भविष्य काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया आने वाले समय में होगी, उसे भविष्य काल कहते हैं। यानी कि क्रिया के आने वाले समय में पूर्ण होने का भाव हो, बोध हो, वो काल आपका भविष्य काल कहलाता है। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ेगा, अंशु दिल्ली जाएगी, सीता कल आएगी। यानी कि ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं, यानी कि जिसके पीछे पढ़ेगा, आएगा, इस तरह के वाक्य जो हैं वो क्या दर्शाते हैं कि ये वाक्य, ये काल आपका कौन सा काल है? भविष्य काल है। ये क्रिया जो है ये आने वाले समय में होगी। तो आने वाले समय में होने वाली क्रिया के बारे में जो बोध होता है, जो पता चलता है, वो कौन सा काल कहलाता है? आपका भविष्य काल कहलाता है। अब है भविष्य काल के भेद। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? भविष्य काल के भी मुख्य दो भेद होते हैं। एक होता है सामान्य भविष्य काल, दूसरा होता है आपका संभाव्य भविष्य काल। तो पहले हम पढ़ेंगे सामान्य भविष्य काल के विषय में। सामान्य भविष्य काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का व्यापार आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा। क्रिया का व्यापार होता है क्रिया का पूर्ण होना।
तो क्रिया का व्यापार आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा, यानी कि केवल क्रिया के पूर्ण होने का ही बोध होगा, और वो भी भविष्य में होना हो, तब कौन सा काल होता है आपका? सामान्य भविष्य काल होता है। जैसे राम जाएगा, अब राम का जाना निश्चित हो गया कि भविष्य में राम जाएगा। सीता कल आएगी, तो सीता का आना भी निश्चित है, लगभग निश्चित है। तो सीता आएगी, राम जाएगा, रविवार को अवकाश होगा, ये भी निश्चित है, क्योंकि ये चीजें प्री प्लान होती हैं। और जो चीजें प्री प्लान होती हैं लेकिन भविष्य में होनी होती हैं, वो आपका कौन सा काल होता है? सामान्य भविष्य काल होता है। इसकी पहचान क्या है? आएगा, जाएगा, जिसके अंत में गागेगी लगे, लेकिन वो गागेगी तो देखो पहले भी लगा था, पढ़ेगा में भी लगा था, और इससे पहले होगा, होगी, इनमें भी लगा था। लेकिन यहाँ पे क्रिया जो है वो क्या दर्शाएगी कि ये होने वाली है। उसमें क्या लगा था साथ में? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। उसमें रहा रही शब्द भी लगे थे, लेकिन यहाँ पे आपके रहा रही शब्द नहीं लगेंगे, केवल गागेगी अंत में लगेगा। आएगा, जाएगा, होगा, यानी कि आगे होने वाले समय के बारे में ये क्रिया आपकी बताएगी। तो जो सामान्य रूप से वर्तमान में होने वाली क्रिया के बारे में जो समय बताता है, वो आपका सामान्य भविष्य काल कहलाता है। अगला है आपका संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य का अर्थ होता है संभावना, और संभावना किसी भी चीज की निश्चित नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पूरा हो। परिभाषा क्या है इसकी? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना प्रकट हो, उसे संभाव्य भविष्य कहा जाता है। जैसे शायद शाम को वर्षा होगी। हमने चारों तरफ का क्लाइमेट देखा, शायद चारों तरफ बादल मंडराए हुए हैं, बिजलियां चमक रही हैं, तो हमने उस दृश्य को देख करके ये अंदाजा लगाया कि आने वाले समय में शायद वर्षा होगी। शायद रमेश कल आएगा। आज किसी की रमेश से बात हुई, अब वो कह रहा है कि हाँ भी हो सकता है कि मैं शायद आ जाऊं, मुझे कोई काम नहीं हुआ तो मैं शायद आ सकता हूं। तो ना ही तो वो वाक्य रमेश ने ये क्लियर किया कि मैं कल कंफर्म आ रहा हूं, और ना ही हमने उस वाक्य को क्लियर किया कि रमेश कल कंफर्म आ रहा है, क्योंकि रमेश ने हमें भी क्या कहा था कि मैं कल आ सकता हूं। तो कंप्लीट तो उसकी बात हुई नहीं, उसने भी संभावना ही जताई थी कि मैं आ सकता हूं, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं आऊंगा ही। भाई हो सकता है कोई काम हो जाए वो ना भी आए। तो जहां पर पॉसिबिलिटी ज्यादा होती हो किसी भी काम को, जैसे किसी लक्षण को देख करके या कोई अनुमान लगा करके किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, वहां पे आपका संभावित या संभाव्य भविष्य काल होता है। तो संभाव्य भविष्य काल के बारे में आप क्या समझे कि कोई भी कार्य होने वाला तो भविष्य में है, लेकिन उसके होने में अभी कोई डाउट है, वो कंफर्म नहीं है, केवल अनुमान है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। केवल किसी भी दृश्य को देख करके संभावना जताई जाती है, अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपका संभाव्य भविष्य काल होता है। तो आई होप आप इस विषय में अच्छे से जान चुके होंगे कि भविष्य काल
संभाव्य भविष्यकाल और सामान्य भविष्यकाल में क्या अंतर है। संभाव्य भविष्यकाल में संभावना दर्शाई जाती है और जो सामान्य भविष्यकाल होता है उसमें कार्य के संपूर्ण होने की पूरी उम्मीद रहती है, क्योंकि वो प्री प्लान होता है, वो फिक्स होता है कि राम कल जाएगा। अब राम का अकस्मात किसी वजह से कोई कारण हो जाए तभी राम का जाना कैंसिल हो सकता है, अन्यथा राम का जाना निश्चित है। लेकिन बादलों को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि बारिश होगी, जरूरी नहीं है कि बरसात हो, लेकिन हमने बादलों को देख करके केवल अनुमान लगाया था। और यहाँ पे अनुमान नहीं लगाया जाता है, यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम जो होता है, कोई भी कार्य जो होता है वो पहले से प्लानिंग करके योजना बना करके निश्चित किया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी कार्य योजना बना करके निश्चित किया जाता हो और भविष्य में होने वाला हो, वो आपका सामान्य भविष्यकाल होता है। और कोई भी कार्य किसी चीज का अनुमान लगा करके और भविष्य में होने की संभावना होती हो, वहां पे आपका संभाव्य भविष्यकाल होता है। तो मुझे आशा है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज का हमारा जो विषय था वो काल और उसके समस्त भेद और उनके भी उपभेद के बारे में अध्ययन करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आप काल और उसके भेद के विषय में संपूर्ण जानकारी ले चुके होंगे। अगले वीडियो में हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। मैंने पीछे वाले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में ये देखा है कि आप लोग केवल कॉपी कर लेते हैं, आप डेफिनेशन नहीं लिखते हैं। तो बच्चों, आपसे अनुरोध है कि आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक भी है, आपके पास वीडियो भी है और आपके पास अपनी प्रीवियस नॉलेज भी है। तो आप जब भी कोई नोट्स बनाएं या कोई भी डेफिनेशन लिखें तो उसकी कंप्लीट डेफिनेशन लिखें और उसका कंप्लीट एग्जाम्पल लिखें, ताकि आपके भविष्य में चीजें काम आएंगी। तो आज मैंने इसलिए राइट डाउन किया है क्योंकि आप लोगों में बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, केवल एग्जाम्पल लिख करके छोड़ देते हैं। उससे ना ही तो आपकी डेफिनेशन क्लियर होती है और ना ही आपके एग्जाम्पल क्लियर होते हैं। तो आप आज के इस टॉपिक से रिलेटेड हमने वर्तमान काल और भविष्य काल के जो भेद पढ़े हैं, उन सभी के ये नोट्स तो आपको तैयार करने ही हैं। इसके साथ साथ आप इनके 5 एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी अपनी नोटबुक में सेपरेट लिखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें और पढ़ाई करें। थैंक यू।